उसका उद्घाटन करेंगे ना ये 1 तारीख को, तो उसका 8 को उसका उद्घाटन करेंगे। अभी चलाया नहीं है, चलाना है अखबार, उसका ये निमंत्रण है उद्घाटन का। इनॉग्रेशन है हिंदी भवन ऑडिटोरियम में, तो हम चाहते हैं कि आप उसमें एज ए गेस्ट शरीक हो। गांधी जी तो नहीं होंगे, ये तो विदेश चले जाएंगे। अच्छा ये तो बाद में वो शायद फॉरेन का टूर बन रहा है। नहीं, कोई भी बहन आ जाएगी। हाँ ठीक, ये कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव हो। हाँ रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, ये भाई साहब है ना, हाँ भाई साहब किसी को भी भेज देंगे, हाँ, ऐसी कोई बात। यहाँ तो बहुत बहन सही बात है। हमारे सेंटर्स जो है वो हर एरिया में है। हाँ मेजर हाँ, वो तो है, वो तो मैं नेट पर भी देखता रहता हूँ प्राय। ये सारा वर्क जो हुआ है नेट के सिस्टम से ही हुआ है। ये जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था आ गई है, इसके कारण थोड़ा सा सहज हो गया, आसान हो गया। दादी जी, मैं कुछ चंद सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये जो आपका विजन है अध्यात्म का, तो कर्मयोग के बारे में जो आप बताना चाहती हैं लोगों को, और भी आपके लोगों से हमने प्रश्न किया था पीछे, तो उसको डिस्क्राइब ठीक नहीं कर पाएंगे। और आज हम आपके सामने बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसका उत्तर हम दादी जी के उस मुखारबिंद से ही सुने तो अच्छा रहेगा। तो आप ये बताना चाहें कि कर्मयोग के माध्यम से आप जो देना चाहती हैं, तो पहले हम आपको ये सवाल करना चाहेंगे, कर्मयोग क्या चीज़ है? कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए भी योग हो परमात्मा से। ठीक। तो कई लोग समझते हैं कि परमात्मा को याद करके कर्म करना मुश्किल है, क्योंकि कर्म में बुद्धि योग जाता है ना, तो परमात्मा की तरफ लग नहीं सकता है। लेकिन हम लोगों ने अनुभव किया है, हमारे 9 लाख के करीब परिवार आते हैं देश विदेश में, हर एक वर्ग में काम कर रहे हैं, सभी वर्गों में है, जज भी है, डॉक्टर भी है, बिजनेसमैन भी है, सब है। लेकिन हमने देखा कि काम करते हुए अगर परमात्मा को याद करते हैं तो और ही शक्ति मिलती। अभी देखो, आप हो, आप यहाँ बैठे हो, ये तो अच्छे स्थान पर बैठे हो। क्या है थी, आप जैसे यहाँ बैठे हो, अच्छे स्थान पर बैठे हो, बिल्कुल इसी सीट पर बैठे हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपको अभी कोई ऐसी खराब बात, कोई खराब आदमी की बात याद आ जाती है, तो आपकी स्थिति बदल जाएगी। यहाँ बैठे बदल जाएगी, क्योंकि जिसकी याद आती है उसकी जो विशेषता होती है वो हमारे मन को खराब भी करती है, अच्छा भी करता है। कोई दोस्त की याद आ जाएंगे, आपकी शिकली बदल जाएगी, मुस्कुराएंगे और जैसे उससे बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप सोचो, जैसे यहाँ बैठे आपकी चेंज हुई ना, वृत्ति, दृष्टि और ये सूरत सब बदल गई ना, ऐसे ही अगर हम परमात्मा को कर्म करते करें तो परमात्मा के याद से हमारे में क्या आएंगी? शक्ति आएगी, खुशी आएंगी, एकाग्रता आएंगी। उससे काम कैसा होगा? अच्छा होगा ना। ये तो हमारे याद की बात है। अगर हम याद परमात्मा को सर्वशक्तिवान के रूप में, पिता के रूप में, सतगुरु के रूप में याद करें और कर्म करें तो हमारे को ताकत नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कर्म करते अगर परमात्मा को याद करेंगे तो आपका कर्म बहुत अच्छा होगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो मैं बताने चाहती हूँ आपको। एक हमारे पास साइंसदान था और डायरेक्टर था हवा पानी के दफ्तर का, वो साइंसदान था।
यहाँ हमारे जो सेंटर है ना, उसको क्रॉस रोज करता था, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं था साइंसदान होने के कारण, तो वो चला जाता था। एक दिन उसकी बोर्ड की तरफ नज़र गई, योग लिखा हुआ था, तो इसने कहा योग तो अच्छी चीज़ होती है। मैंने तो समझा ये अध्यात्मक पता नहीं क्या सुनाएंगे, लेकिन योग भी सिखाती है ये, तो योग तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो वो अंदर आया और पूछा भाई यहाँ क्या क्या होता है। तो बहनों ने सुना है यहाँ योग भी सिखाया जाता है। तो उसने कहा मैं योग सीखने चाहता हूँ। अंदर आया, योग सीखा। जैसे ही ये योग सीखने लगा ना, तो क्या हुआ, ये तो योग अपना सीख रहा था, लेकिन इनके दफ्तर के जो लोग हैं ना, वो हमारे पास आए। हमने कहा आपको योग तो सीखना नहीं है, तो आप किस लिए आए हो? तो कहा हम इसलिए आए हैं कि हमारा जो ये साथी चेयरमैन है, हाँ, ये है, वो उसको योग से आप छुट्टी नहीं देना, योग सिखाते रहना। तो उन्होंने पूछा हमने, तो आपको इसमें फ़र्क क्या है, क्यों आप कहते हो ये? कहते हैं वो डायरेक्टर है ना, तो थोड़ा रोब तो होता ही है ना, तो ये आता है ना तो बड़े रोब से आता है, और रोब से हमको जो डायरेक्शन देता है ना, तो हमारे हाथ से और ये चीज़ गिर जाती है और हम बहुत डरते हैं इससे। इसीलिए जब से योग में आए हैं ना, तब से इसमें ऐसा लगता है जैसे हमारा बाप आए। ये नहीं लगता है कि रोबो वाला डायरेक्टर है, बाप आए हैं। इतना इसमें योग सीखने में फ़र्क आ गया। इसीलिए हम कहते हैं इसको योग नहीं छुड़वाना, हमारा फ़ायदा है। तो देखो योग से फ़र्क हुआ ना, क्यों? और उसके दोस्त जो है काम करने वाले, उन्होंने उसको कहा, तो भाई जी आजकल आपका टेबल जो है ना, वो फाइलों से खाली होता है, आपने काम शायद छोड़ दिया। उसने कहा मैंने काम नहीं छोड़ा, मैं तो और ही डबल काम करता हूँ, तो भी मेरा मेज खाली है। क्यों? उसने का कारण मैं बताता हूँ। मैं जब से योग सीखा हूँ, तो मेरी मन और बुद्धि जो है ना, वो एकाग्र रहता है। एकाग्रता का तो समझते हो ना? एकाग्रता एक ही तरफ रहता है, इसीलिए मेरा निर्णय बहुत अच्छा हो गया। और निर्णय अच्छा होने के कारण मैं फाइल खोलता हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही आता है, जहाँ ना करना है वहाँ ना ही हाथ चलता है, जहाँ हाँ करना है वहाँ हाँ का हाथ चलता है। तो मेरा टाइम नहीं लगता सोचने का। एकाग्रता के कारण टचिंग मेरे को वही होती है, तो मैं काम तो डबल करता हूँ, लेकिन एकाग्रता की शक्ति के कारण मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल मिसाल है कि उनमें दो फायदे हुए। हम यही कहते हैं कि आप कर्म को छोड़ो नहीं, सिर्फ कर्म करता नहीं बनो, कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद करेंगे, तो उससे जो उसके पास जो शक्ति है ना, वो आपको मिलेगी। हाँ दादी जी, आपने कही परमात्मा को याद करेंगे। परमात्मा को याद करने का बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, नहीं परमात्मा को याद, हाँ बिल्कुल, भिन्न भिन्न तरीके से लोग याद कर रहे हैं। तो आप इन तरीकों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो समाज में आज प्रचलित है? हम परमात्मा मानते हैं ज्योति बिंदु, ज्योति जो शिव की प्रतिमा दिखाते हैं ना, जिसको शिव कहा जाता है, तो शिव की प्रतिमा जो दिखाते हैं वो तो बड़ी दिखा देते हैं, लेकिन वो है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जिसको शिव कहा जाता है। तो हम उसी को याद करते। देवताएं बहुत है, देवियां भी बहुत है, देवता भी बहुत है, लेकिन परमात्मा एक है। हाँ, वो तो सभी लोग कह रहे हैं कि परमात्मा एक है।
और परमात्मा और देवियों को परमात्मा नहीं कहेंगे, देवी कहेंगे। हाँ बिल्कुल देवी का है। देवता को देवता कहेंगे। राम, श्री राम देवता, श्री कृष्ण देवता, परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु जो क्रिएटर है देवताओं का भी मनुष्यात्माओं का। तो हम परमात्मा, यहाँ तो दो बातें हैं परमात्मा के लिए। देखो एकदम अल्टरनेट बातें, कोई कहते हैं सर्वव्यापी है, ठीक है, सब में है, और कोई फिर कहते हैं उसका न नाम है न रूप है। अभी दो बातें में कैसे माने, क्या माने हम? नाम रूप से न्यारा है और सब में है, रात दिन का फर्क है। हाँ, तो इसीलिए ये सब बातें तो जिसको जो समझ में आया, अनुभव हुआ, उसने वो कह दिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। देवता तो जन्म मरण में आए ना, श्री राम भी जन्म लिया, श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, और वो कहता है मैं निराकार हूँ। ये तो साकार मनुष्य रूप हुआ, निराकार तो हुए नहीं। श्री कृष्ण को निराकार कहेंगे क्या? श्री राम को निराकार कहेंगे क्या? वो तो साकार मनुष्य रूप। अच्छा, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी एक बात आती है, और अभी वैज्ञानिक भी जो रिसर्च कर रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि राम और कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसमें क्या कहना है? वो हम ये मानते हैं जैसे इन्होंने शास्त्रों में लिखा है ना, वैसे नहीं था जरूर, लेकिन अध्यात्मक कहानी है। अच्छा, जैसे कि ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और उसके बहुत साल बाद गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो एक ही पात्र है, राम एक ही पात्र है, और उन दोनों पात्रों को दोनों ने वर्णन किया है, एक ही पात्र को दोनों ने अपने अपने ढंग से। तो इसमें क्या सत्यता क्या हो सकती है? ये क्या है कि इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देके समझना पड़ेगा। हम इन बातों को मिक्स मानते हैं, मिक्सचर हो गए हैं, बात हुई है लेकिन उसका रूप थोड़ा बदली करके लिखा है। इसका भी अध्यात्मक अर्थ अगर आप सुनेंगे ना आके तो बहुत अच्छा है। श्री राम के जीवन कहानी का, श्री कृष्ण के जीवन कहानी का अर्थ बहुत अध्यात्मक अच्छा है, और उन्होंने क्या क्या कहा है उसका भी रहस्य बहुत अच्छा है, लेकिन मिक्स कर दिए। तो आप कोर्स करो ना, हमारा 7 दिन का कोर्स है, और उससे भी पहले 7 दिन आप नहीं निकाल सको तो 3 घंटे का कोर्स है हमारा योग शिविर का, वो जरूर करो। उसमें आपको क्या होगा, मन की एकाग्रता क्या होती है, कैसे आती है, वो आपको वो सिखा देंगे, मार्ग दिखा देंगे। बाकी चलना तो आपको सही बात है। बाकी 3 घंटे में, एक दिन में 1 घंटा, एक ही दिन में 3 घंटे नहीं, एक दिन अच्छा, ये जो एक। मुक्ति और मोक्ष की जो बातें हो रही है, हाँ, लोग कहते हैं, तो मुक्ति मोक्ष क्या है? मुक्ति का अर्थ है कि शरीर से, वो लोग तो ऐसे कहते हैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आए, उससे परे हो जाए, लेकिन हम ये कहते हैं मुक्ति का अर्थ है बुराई से मुक्ति, बुराई से मुक्ति, विकारों से मुक्ति। बाकी शरीर छोड़ के जाके मुक्ति धाम में बैठेंगे, उसमें क्या है? जैसे सो जाए मनुष्य, मुक्ति धाम में तो कोई सुख बुद्ध रहती नहीं है, लेकिन हम मुक्ति वास्तव में परमात्मा कहते हैं जीवन में रहते हुए भी मुक्ति हो सकती है इन बुराइयों से, विकारों से। 5 विकार है ना, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, वो ही कारण है दुख और अशांति का। अभी देखो क्रोध, कामन, हम लाखों की सभा होती है ना, उसमें हाथ उठवाते हैं कि ऐसा कोई है जिसने जीवन में क्रोध क्या होता है उसको जानता ही नहीं, कोई नहीं उठाता है। हम कहते प्राइज देंगे, कोई नहीं उठाता है। क्रोध
आप सभी को आता है, मेजॉरिटी बच्चे को भी, बूढ़े को भी, सभी को आता है। अब सोचो, क्रोध होता किससे है? जीभ से। जीभ कितनी छोटी है? 2.5 इंच की जीभ है। और मनुष्य 6 फुट का, 5.5 फुट का। 5.5 फुट 6 फुट का मनुष्य अपने 2.5 इंच के जीव को कंट्रोल कर सकता है। क्रोध जिस समय आता है कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आज मनुष्य की हालत क्या हो गई है? क्रोध ने मनुष्य को क्या बना दिया है? परवश ना, शक्तिहीन बना दिया है ना। तो उसको शक्ति कैसे मिलेगी? जब परमात्मा से कनेक्शन रखेंगे, जो सर्वशक्ति। इसके लिए मेडिटेशन सीखा। तो पहले का जी पीछे हिस्ट्री में भी हम जाते हैं, आपका 1-2 मिनट का टाइम हो और लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ऋषि मुनियों को भी बहुत क्रोध आया, क्रोध आकर के उन्होंने अभिशाप दे दिया। तो इतना मेडिटेशन करने के बाद में भी ये सब कैसे हो गया? वो क्या होता है कि बहुत काल के संस्कार जो है ना मनुष्य के क्रोध करने के, वो कोशिश तो ऋषियों ने की, उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो कुछ तो फर्क आया लोगों में। लेकिन फिर भी संस्कार है ना बहुत काल के, तो वो कभी कभी बीच में निकल आता है। तो हम उन्हों को रंग नहीं कहते। फिर भी वो क्रोध को जीत करके ऋषि तो बने ना, फिर भी कुछ तो पवित्रता धारण की ना, जिससे भारत पवित्रता के बल से चल तो गया है। इसीलिए हम कहते हैं ये पुराने संस्कार जो है ना, ये कितने समय के हैं, हमारा चक्कर समझेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि 63 जन्म मनुष्य विकारी रहा। 63 जन्मों के संस्कार आप देखो कितने पक्के होंगे, वो बीच बीच में तो लिख लेंगे। अच्छा, एक बात आती है, लोग बोलते 33 करोड़ देवी देवता, इसका कुछ अर्थ है क्या? क्या 33 करोड़ देवी देवता? देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। संख्या? हाँ, लोग फटाफट बोलते नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनि बोलते हैं ना। हम 84 लाख योनि नहीं मानते हैं। 84 जन्म होते हैं, 84 लाख नहीं होते। लाख माने बार हो जाएगा फिर। हाँ, लाख है, 84 लाख, लाख माना देखो, उसको लाख कह दिया। और दूसरी बात है कि ये चक्कर है ना, सृष्टि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग कहते हैं ना। तो 4 युग में क्या क्या किया मनुष्यों ने, वो भी हमको शिव बाबा जो है वो बताता है, सारी हिस्ट्री। तो वो आप सप्ताह कोर्स करना पड़ेगा। उस सप्ताह कोर्स में आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैं कौन ये भी कहाँ जानते हैं। सही बात। वह टाइम आए ही नहीं समझते, किससे भी पूछो इतना अपना परिचय सुनाएगा। हमको याद है हम बनारस में गए थे ना, तो वहाँ विद्वान बहुत थे, उन्हों का सम्मेलन हमने किया। हमने कहा भाई पहले एक एक परिचय तो सुनाओ। अरे एक एक ने इतना बड़ा परिचय सुनाया, जब कविता बन जाए इतना बड़ा परिचय। तो हमने प्रश्न पूछा उन्हों से, जब सभी ने परिचय दे दिया ना, तो हम लोगों ने एक मुझसे प्रश्न पूछा, तो ये आपका परिचय है या आपके शरीर का परिचय? करेक्ट। तो सभी चुप हो गए। हमने कहा कभी आपके सिर में दर्द होता है तो आप क्या कहते हो, मेरे सिर में दर्द है या मैं सिर में दर्द हूँ? मेरे कहते हो ना। तो मेरा अलग होता है, मैं अलग होता है। सिर तो हो गया मेरा, माना शरीर आपका मेरा हो गया, तो मैं कौन? मैं मालिक हुआ ना, अलग हुआ ना, वो कौन? तो विजय चुप हो। तो ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। मैं कौन हूँ? जो मैं कौन नहीं जानता है वो क्या समझ की बातें करेगा। इसीलिए पहले ये समझना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको एक छोटा सा सवाल लास्ट में। अपनी जो मैगजीन आ रही है, अपने जो मीडिया है, तो
इस मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे संसार वाले को? मीडिया वाले देखो एक काम तो अच्छा करते हैं, जो दुनिया को चारों ओर अपनी सूचनाएं पता पड़ जाती है। कोई कायदे निकलते हैं, कोई रास्तों के कायदे, कोई पार्लियामेंट के कायदे, तो वो एक काम तो बहुत अच्छा करते हैं। सिर्फ इसमें क्या है कि अपना लक्ष्य होना चाहिए समाचार देने का। लेकिन हम मीडिया वालों की कॉन्फ्रेंस करते हैं आबू में, तो वो हम उनको कहते हैं आप बातें जो होती है, एक्सीडेंट हुआ, खराब बातें हुई, वो लिखो, लेकिन लिखने के बाद उसमें एम समझाने की लिखो, परिवर्तन की लिखो। सिर्फ खबरें लिखते ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो मनुष्य बेचारा पढ़ के और ये हो जाता है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मनुष्य और ही घबरा रहे हैं। दादी जी, ठीक हमारी जो सोच है, ठीक आपके आशीर्वाद लेने लायक है। हमारी जो मीडिया है इन सब से बिल्कुल हट करके है अलग। जो हमारा विजन है वो ये है कि हम जब किसी चीज़ को डिस्कशन करते हैं तो उसका कुछ कंक्लूजन होना चाहिए, कोई कंक्लूड आनी चाहिए फायदा जो पॉजिटिव जाए समाज में, सकारात्मक जिसका वेव हो। तो हम चाहते हैं कि अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को कंक्लूड करके दें कि जैसे कि अभी प्रधानमंत्री बनना है, तो हम अभी सबका इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनका जिनका रेट रेस के नाम आया हुआ है तो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, और उनको ये भी बता रहे हैं कि यदि आप मुख्यमंत्री इतने साल थे तो आपने क्या किया है। तो हम अपना एक विजन देंगे कि हु इज द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भले तो, लेकिन मनुष्यों को अच्छाई भी बताओ, और कोई बातें ऐसी हो तो वो भी उनके ध्यान में दो। सिर्फ बुराई नहीं देना चाहिए। आजकल क्या बुराई ज़्यादा देते हैं, अच्छाई कम देते हैं। सारे हमने अखबार वालों की हुई थी यहाँ आबू में कॉन्फ्रेंस, हमने उनको एक राय दी। हमने कहा इतना तो, वो कहने लगे कि अगर खबरें हम ऐसी नहीं डालेंगे ना, हमारी कमाई नहीं होगी, पेपर नहीं चलेगा। वो साफ कह रहे थे, और होता भी है ऐसे। ठीक है, मसाले होने चाहिए। उन्हों की बात ठीक है। तो हमने उन्हों को कहा अच्छा आपको खबरें देनी है, लेकिन ये तो कर सकते हो कि एक ही पेज में आप इकट्ठी ऐसी खबरें दे दो, बाकी जो पेज हो वो तो थोड़ा खुशी के भी हो ना। सारे पेज में, एक पेज में कोई ना कोई बुराई जरूर लिखेंगे, तो सारे जो भी अखबार खोलेगा, जो भी पेज खोलेगा, उसमें बुराई। तो इसीलिए ये आप करो कि एक ही पेज में आप सब लिख दो बातें, और बाकी पेज में फिर अच्छी बातें। चलिए दादी जी, हम आपका ये बात स्वीकार करेंगे, कोशिश करेंगे अपने तरफ से। अच्छा दादी जी, नहीं प्रसाद तो खाओ ना। मैं देता हूँ, बैठो। जलाए नहीं तो बड़ा वाला होता है, तो बाद में जला दो। अस्पी को बुलाओ, जरा अस्पी को।